अर्जुन के मन में एक प्रश्न था कि जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में बड़ा संशय था। भगवान इस संशय को दूर करते हुए 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न ही मरने के बाद पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया पर वश होकर वे हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हिरण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हिरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। यह हमारी देखी हुई बात है। भगवान ने पार्थ संबोधन दिया है, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। जब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व परमात्मा है। अतः उसका पतन नहीं होता, उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूं। फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है,
अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखाई देता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया तो सब गोपियां घबरा गई। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा कि तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि वे संस्कार जिसके भीतर एक बार साधन के पड़ गए, फिर वे नष्ट नहीं होते, कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है, अर्थात उसका अभाव नहीं होता। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, तो वहाँ भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिल्वमंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखाई देता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्वमंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया। केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी अवस्था से, असावधानी से उसके अभाव और आचरण गिर सकते हैं। और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधन अवस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है। अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, अपितु उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है, तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर
तेजी से लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिर जाना तथा परमात्मा प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा मिलती है और यह शिक्षा लेनी भी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं। अगर सावधान रहेंगे तो विवेक जागृत रहने से हम कभी भी आसक्त नहीं होंगे, मोह में नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार हम मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे।